मुझे उससे जुनून की हद तक इश्क था। आखिर इंसान मोहब्बत क्यों करता है? मोहब्बत क्यों होती है? ये कैसा अजीब मामला है कि दुनिया में सिर्फ एक ही वजूद दिखाई दे, जहन में बस एक ही ख्याल समाया रहे, दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश मचलती रहे और होंठों पर बस एक ही नाम हो। एक ऐसा नाम जो रूह की गहराइयों से उमड़कर बार बार लबों पर आता है, बिल्कुल किसी चश्मे के पानी की मानंद। वो नाम जिसे इंसान मुसलसल दोहराता है, हर जगह सरगोशी में पुकारता है, जैसे कोई दुआ। मैं तुम्हें हमारी कहानी सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि मोहब्बत की बस एक ही कहानी होती है जो हमेशा यकसा रहती है। मैं उससे मिला और मुझे मोहब्बत हो गई, बस इतनी सी बात है। और पूरे 1 साल तक मैंने उसकी नरमी, उसकी चाहत और उसके बाजुओं के हिसार में ज़िंदगी गुजारी। मैं उसके लिबास, उसके अल्फाज और उससे मंसूब हर शय में इस कदर महव, मुक़य्यद और जज्ब हो चुका था कि मुझे कुछ खबर न थी कि इस कदीम कर रहे अर्ज़ पर दिन है या रात, या मैं जिंदा भी हूँ या मुर्दा। और फिर वो मर गई। कैसे? मैं नहीं जानता। मैं अब कुछ नहीं जानता। बस एक शाम वो घर लौटी तो बारिश में भीगी हुई थी, क्योंकि मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगले दिन उसे खांसी हुई, जो तकरीबन 1 हफ्ते तक जारी रही, और वो बिस्तर से जा लगी। क्या हुआ मुझे अब कुछ याद नहीं। बस मुआले जाए, नुस्खे लिखे और चले गए। दवाइयाँ लाई गईं और कुछ औरतों ने उसे पिलाईं। उसके हाथ तप रहे थे, पेशानी जल रही थी और आंखें चमकदार मगर उदास थीं। जब मैंने उससे बात की तो उसने जवाब दिया, लेकिन मुझे याद नहीं कि उसने क्या कहा। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, सब कुछ, सब कुछ। वो मर गई और मुझे उसकी हल्की, कमज़ोर सी आखिरी सांस खूब याद है। नर्स ने कहा, आह, और मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं मज़ीद कुछ नहीं जानता, कुछ भी नहीं। मैंने एक पादरी को देखा जिसने कहा, तुम्हारी दाश्ता, और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो उसकी तौहीन कर रहा है। चूंकि वो मर चुकी थी, किसी को अब ये कहने का हक नहीं था, चुनांचे मैंने उसे निकाल बाहर किया। एक और पादरी आया जो बहुत मेहरबान और शफीक था, और जब उसने मुझसे उसके बारे में बात की तो मेरे आंसू बह निकले। उन्होंने मुझसे तदफीन के बारे में मशवरा किया, लेकिन मुझे उनकी कही हुई कोई बात याद नहीं। अलबत्ता मुझे ताबूत याद है और हथौड़े की वो आवाज़ जब वो उसे उसमें बंद कर रहे थे। ओह खुदाया, मेरे खुदाया! उसे दफन कर दिया गया। दफन, उसे उस गड्ढे में। कुछ लोग आए, उसकी सहेलियां। मैं वहां से फरार हो गया और भाग खड़ा हुआ। मैं भागा, फिर सड़कों पर चलता रहा, घर गया और अगले ही दिन सफ़र पर निकल खड़ा हुआ। कल मैं पेरिस वापस लौटा, और जब मैंने दोबारा अपना कमरा देखा, हमारा कमरा, हमारा बिस्तर, हमारा फर्नीचर, मौत के बाद इंसानी ज़िंदगी की बची खुची हर निशानी, तो मुझ पर ताज़ा गम का एक ऐसा शदीद दौरा पड़ा कि जी चाहा खिड़की खोलकर गली में छलांग लगा दूं। मैं इन चीज़ों के दरमियान, इन दीवारों के बीच मजीद नहीं रह सकता था, जिन्होंने उसे अपने हिसार और पनाह में रखा था, जिनकी नज़र न आने वाली दरारों में उसके हज़ारों ज़र्रात, उसकी जिल्द और उसकी सांसें महफूज थीं। मैंने फरार होने के लिए अपनी टोपी उठाई, और जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, मेरा गुजर हॉल में लगे उस बड़े आईने से पास से हुआ जो उसने वहां लगवाया था, ताकि बाहर जाते वक्त वो सर से पांव तक खुद को देख सके कि आया उसका लिबास मौजू, दुरुस्त और खुशनुमा है, उसके छोटे जूतों से लेकर उसकी टोपी तक। मैं उस आईने के सामने रुक गया, जिसमें उसका अक्स बारहा झलका था। इतनी बार कि इस आईने ने यकीनन उसका अक्स अपने अंदर महफूज कर लिया होगा। मैं वहां खड़ा कांप रहा था। मेरी नज़रें शीशे पर जमी थीं, उस सपाट, गहरे, खाली शीशे पर जिसने उसे मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समोया था, और मेरी तरह, मेरी पुरशौक नज़रों की तरह उसे अपनी मलकियत में रखा था। मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे उस आईने से मोहब्बत है। मैंने उसे छुआ, वो सर्द था। ओह ये यादें, ये सर्दीमगीन आईना, जलाने वाला आईना, खौफनाक आईना जो इंसानों को ऐसी अजियतों में मुब्तला करता है। खुशकिस्मत है वो शख्स जिसका दिल हर उस चीज़ को भूल जाए जो उसमें समाई हो, हर वो चीज़ जो उसके सामने से गुजरी हो, हर वो चीज़ जिसने खुद को उसमें देखा हो या जिसका अक्स उसकी चाहत और मोहब्बत में झलका हो। मैं किस कदर कर्ब में हूँ। मैं लाशूरी तौर पर बिला इरादा बाहर निकल गया और कब्रिस्तान की जानिब चल दिया। मुझे उसकी सादा सी कब्र मिली, एक सफ़ेद संगे मरमर की सलीब जिस पर ये चंद अल्फाज कुंद थे, उसने मोहब्बत की, उसे चाहा गया और वो मर गई। वो वहाँ है, नीचे, बोसीदा हालत में। कितना खौफनाक। मैंने अपनी पेशानी ज़मीन पर रखकर सिसकियाँ लीं और वहीं एक तवील, बहुत तवील वक्त तक रुका रहा। फिर मैंने देखा कि अंधेरा छा रहा है
और एक अजीब दीवानावार ख्वाहिश, एक मायूस आशिक की ख्वाहिश ने मुझे जकड़ लिया। मैं वो आखिरी रात उसकी कब्र पर रोते हुए गुजारना चाहता था, लेकिन मुझे देख लिया जाता और बाहर निकाल दिया जाता। मैं क्या करता? मैंने चालाकी से काम लिया और उस मुर्दों के शहर में आवारागर्दी करने लगा। मैं चलता रहा। ये शहर उस दूसरे शहर के मुकाबले में कितना छोटा है, और फिर भी मुर्दे जिंदों की निस्बत कितना ज्यादा है। हमें ऊंचे मकान, चौड़ी सड़कें और बहुत सी जगह चाहिए इन 4 नस्लों के लिए जो एक ही वक्त में सूरज की रोशनी देखते हैं, चश्मों का पानी पीते हैं और मैदानों की गंदुम खाते हैं। और मुर्दों की इन तमाम नस्लों के लिए, इंसानियत की इस पूरी सीढ़ी के लिए जो यहां तक उतरी है, शायद ही कुछ है, शायद ही कुछ। जमीन उन्हें वापस ले लेती है और गुमनामी उन्हें मिटा देती है। अलविदा। कब्रिस्तान के आखिरी सिरे पर मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं उसके कदीम तरीन हिस्से में हूं, जहां वो लोग जो एक अरसा पहले मर चुके थे अब मिट्टी में मिल रहे हैं, जहां सलीबें भी गल सड़ चुकी हैं, जहां शायद कल नए आने वालों को दफनाया जाएगा। ये जगह बेतरतीब गुलाबों और मजबूत सियाह सर्व के दरख्तों से भरी हुई है, एक उदास और खूबसूरत बाग जो इंसानी गोश्त पर परवरिश पाता है। मैं अकेला था, बिल्कुल तन्हा। चुनांचे मैं एक हरे भरे दरख्त में दबक गया और खुद को उसकी घनी और तारीक शाखों में मुकम्मल तौर पर छुपा लिया। मैं तने से चिमटकर इंतजार करने लगा, जैसे कोई कश्ती का तबाह हाल मुसाफिर तख्ते से चिमट जाता है। जब मुकम्मल अंधेरा छा गया तो मैं अपनी पनाहगाह से निकला और मुर्दों से भरी इस जमीन पर आहिस्ता से धीमे कदमों, बगैर आवाज पैदा किए चलने लगा। मैं काफी देर तक भटकता रहा, लेकिन उसकी कब्र दोबारा न ढूंढ सका। मैं फैलाए हुए बाजुओं के साथ आगे बढ़ता रहा। मेरे हाथ, पांव, घुटने, सीना, हत्ता के सर भी कब्रों से टकराता रहा, मगर मैं उसे तलाश करने से कासिर था। मैं किसी नाबीना की तरह रास्ता टटोल रहा था। मैंने पत्थरों, सलीबों, लोहे के जंगलों, धातु के गुलदस्तों और मुरझाए हुए फूलों के हारों को महसूस किया। मैंने अपनी उंगलियों को हुरूफ पर फेर कर नाम पढ़े। कैसी रात थी, क्या ही खौफनाक रात थी। मैं उसे दोबारा न तलाश कर सका। चांद नहीं था, कैसी अंधेरी रात। मैं खौफजदा था, कब्रों की 2 कतारों के दरमियान उन तंग रास्तों में बुरी तरह सहमा हुआ। कब्रें, 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 हर तरफ बस कब्रें थीं। मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे सामने, मेरे इर्द गिर्द हर जगह कब्रें थीं। मैं उनमें से एक पर बैठ गया, क्योंकि अब मैं मजीद चल नहीं सकता था। मेरे घुटने जवाब दे चुके थे। मैं अपने दिल की धड़कन सुन सकता था, और मैंने कुछ और भी सुना। क्या? एक मुबहम बेनाम शोर। क्या ये शोर मेरे सिर में था, उस नाकाबिले तस्खीर रात में, या उस पुरअसरार जमीन के नीचे, वो जमीन जिसमें इंसानी लाशें बोई गई थीं? मैंने अपने चारों तरफ देखा, मगर मैं नहीं कह सकता कि मैं वहां कितनी देर रहा। मैं दहशत से मफलूज, खौफ से ठंडा, चीखने के लिए तैयार, मरने के करीब था। अचानक मुझे लगा कि वो संगे मरमर की सिल जिस पर मैं बैठा था हिल रही है। यकीनन वो हिल रही थी, जैसे उसे ऊपर उठाया जा रहा हो। एक छलांग के साथ मैं साथ वाली कब्र पर जा कूदा और मैंने देखा, हाँ, मैंने वाज़ेह तौर पर देखा कि वो पत्थर जिसे मैंने अभी छोड़ा था सीधा खड़ा हो गया। फिर वो मुर्दा शख्स नमूदार हुआ, एक नंगा ढांचा जो अपनी झुकी हुई कमर से पत्थर को पीछे ढकेल रहा था। मैंने उसे बिल्कुल साफ देखा, हालांकि रात निहायत तारीक थी। सलीब पर मैं पढ़ सकता था, यहां जैक ओलिवांट महवे ख्वाब है, जिसने 51 साल की उम्र में वफात पाई। वो अपने खानदान से मोहब्बत करता था, मेहरबान और बाइज्जत था, और खुदा के फजल में दुनिया से रुखसत हुआ। उस मुर्दा शख्स ने भी वो तहरीर पढ़ी जो उसके कुतबे पर लिखी थी। फिर उसने रास्ते से एक पत्थर उठाया, एक छोटा नोकदार पत्थर, और एहतियात से उन हुरूफ को खुरचने लगा। उसने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मिटा दिया और अपनी आंखों के खाली हलकों से उन जगहों को देखा जहां वो खोदे गए थे। फिर उस हड्डी की उस नोक से, जो कभी उसकी शहादत की उंगली थी, उसने रोशन हुरूफ में लिखा, बिल्कुल उन लकीरों की तरह जो लड़के माचिस की तीलियों से दीवारों पर बनाते हैं। यहां जैक ओलिवांट आराम कर रहा है, जिसने 51 साल की उम्र में वफात पाई। उसने अपनी बदतमीजी से अपने बाप की मौत में जल्दी की, क्योंकि वो उसकी दौलत का वारिस बनना चाहता था। उसने अपनी बीवी को अजियत दी, अपने बच्चों को सताया, अपने पड़ोसियों को धोखा दिया, जिसको लूट सकता था लूटा, और बदबख्ती की हालत में मरा। लिखने से फारिग होकर वो मुर्दा शख्स साकित खड़ा अपने काम को देखता रहा।
मुड़कर जो देखा तो तमाम कब्रें खुल चुकी थीं, तमाम लाशें उनसे बाहर निकल आई थीं और सब ने अपने रिश्तेदारों की तरफ से कुतुबों पर लिखे हुए झूठ मिटाकर उनकी जगह सच तहरीर कर दिया। और मैंने देखा कि वो सब अपने पड़ोसियों के लिए अजाब थे, बदख्वाह, बददयानत, मुनाफिक, झूठे, मक्कार, बहतान तराश, हसद, कि उन्होंने चोरी की थी, धोखा दिया था, हर शर्मनाक और हर घिनौना फेल अंजाम दिया था। ये अच्छे बाप, ये वफादार बीवियां, ये फर्माबरदार बच्चे, ये पाक दामन बेटियां, ये ईमानदार ताजिर, ये मर्द और औरतें जो बेऐब कहलाते थे, वो सब एक ही वक्त में अपनी अबदी क़यामगाह की दहलीज पर वो सच लिख रहे थे, वो खौफनाक और मुक़द्दस सच जिससे जीते जी सब बेखबर थे या बेखबर होने का ढोंग करते थे। मुझे ख्याल आया कि उसने भी यकीनन अपने कुतबे पर कुछ लिखा होगा, और अब नीम खुले ताबूतों, लाशों और ढांचों के दरमियान बिला खौफ भागते हुए मैं उसकी तरफ लपका, इस यकीन से कि मैं उसे फ़ौरन ढूंढ लूँगा। मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया, बग़ैर उसका चेहरा देखे जो कफन में छुपा हुआ था, और उस संगे मरमर की सलीब पर जहाँ कुछ देर पहले मैंने पढ़ा था। उसने मोहब्बत की, उसे चाहा गया और वो मर गई। अब मैंने देखा, एक दिन अपने आशना को धोखा देने की गरज से बारिश में निकलने के सबब उसे ठंड लग गई और वो मर गई। ऐसा मालूम होता है कि उन्हें मैं पू फटते ही कब्र पर बेहोश पड़ा मिला।